स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूँ महत्तम समावर्तक यानी माशा कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है। और देखिए, महत्तम समावर्तक मतलब HCF, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम। ठीक है। तो यहाँ पे 3 टॉपिक दिया है। ठीक है, एक ये, दो ये और तीसरा ये। तीसरों में मतलब तीनों में हमें क्या ज्ञात करना है? माशा। क्या ज्ञात करना है? माशा। माशा आप लोगों ने ज्ञात भी किया होगा और लघुत्तम भी ज्ञात किया होगा। एक बात और बता देता हूं कि लघुत्तम समावर्तक जो होता है माशा, माशा क्या होता है हमारा? ठीक है, HCF क्या होता है? HCF। ठीक है। और लाशा क्या होता है हमारा? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, माशा, HCF और लाशा, एलसीएम, इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, माशा जो होता है हमारा वो महत्तम समावर्तक, जैसे कोई भी संख्या हम लगाते हैं जो हमारा दोनों या तीनों, कोई भी संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, जो सब में कॉमन मिलता है वो हमारा क्या होता है? जो सब में कॉमन मिलता है वो होता है महत्तम समावर्तक मतलब HCF। और लघुत्तम क्या होता है? लघुत्तम वो संख्या होती है जो सब में कॉमन मिले वो और जो ना मिले वो, सारा लिखा जाता है। ठीक है। जो अब जैसे यहाँ पे 3 संख्या है, तीनों में जो कॉमन मिलेगा वो लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं मिलेगा वो भी लिख लेंगे। वो किस में? वो एलसीएम आएगा लघुत्तम समावर्तक में। और महत्तम समावर्तक वो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन मिले, या 2 संख्या लिखी हो तो 2 संख्याओं में, 3 संख्या लिखी हो तो 3 संख्याओं में। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूं। देखिए, एक संख्या क्या है हमारा, देख लेना। हल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक संख्या तो ये हो गई मेरी, क्या है? 8x² और 5 और z की घात कितना है? 2। दूसरी संख्या हमारी क्या है? 12x6 और y की घात 3 और z की घात कितनी है? 4। ठीक है। और तीसरी संख्या हमारी क्या है? 16x3 और y की घात 4 और z की घात कितनी? 3। ठीक है, हमने लिख लिया, तीनों संख्या लिख लिया ना। अब इसमें क्या करेंगे? पहले इसका करते हैं, एक का। अब इसमें क्या है, हम इसको पहले खंडन करेंगे। क्या करेंगे? खंडन करेंगे। इसको तोड़ेंगे, 8 को जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 गुणे 2 कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणे। अब भाई क्या है? यक्स। अब यक्स का, अब देखिए यक्स कितनी बार है? 2 बार है। यक्स कितनी बार है? 2 बार है। अच्छा, एक बात और बता देते हैं। अब जैसे यहाँ यक्स है ना, यहाँ कितनी है? 2 बार है, तो हम यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं ना। 2 है ना, तो 2 बार लिखेंगे यक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यक्स की घात हम ऐसे लिखे रहने देंगे। ठीक है, क्या लिखे रहने देंगे? ऐसे लिखे रहने देंगे। ठीक है। और अगर हम इसको खंडन करते हैं तब भी वही चीज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लंबा हो जाएगा तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। तो यक्स की घात कितना है? 2 ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है। फिर y की घात कितना है? गुणे 5 लिखा रहने देते हैं। ठीक है। और z की घात कितना है? 2। z की घात कितना है? 2। देखो सवाल लंबा है, यहां से ले लेते हैं, शुरू से आएगा नहीं, यहां से ले लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 ये गुणे यक्स की घात 2 गुणे y की घात 5 गुणे और z की घात कितनी है? 2। ठीक, ये इसका हो गया ना। अब क्या करेंगे हम?
अब देखिए यहाँ पे y की घात कितनी है, y की घात कितनी है 5, तो हम y गुणे y गुणे y गुणे y गुणे y, 2 2 4 5, 5 बार लिख सकते हैं ना, 5 बार लिखेंगे ना। उसमें क्या है, हम ये सिंपल बता रहा हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे खंडन नहीं करेंगे, कैसे रखेंगे, ऐसे रखे रहने, ऐसे रख देता हूँ। y की घात कितनी है 5 है ना, तो 5 हो गया, और z की घात कितनी है 2, तो 2 ही, मैं जैसा है वैसे लिखा रहने देते हैं। नहीं तो यहाँ पे z की घात कितनी 2, तो z गुणे z, ठीक है, तो 2 बार लिखता है, ठीक है। लेकिन इनको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, ऐसे, ठीक है। केवल इनका खंडन करेंगे संख्याओं का। अब देखिए 12 है तो क्या है 2 गुणे 2, कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 जाएगा नहीं तो तिया जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एक गुणे, फिर देखो x की घात कितनी आ गई 6 है, तो 6 लिखेंगे। नहीं तो हम कितनी बार लिख सकते हैं x गुणे x गुणे x गुणे x, ठीक है, x गुणे x गुणे x, ठीक है। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखे रहने देते हैं, ठीक है। गुणे y की घात कितनी है 3, और गुणे z की घात कितनी है 4, ठीक है। अब इसका खंडन हो गया। अब करेंगे इसका 16, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणे, अब क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे x की घात कितनी है 3, गुणे y की घात कितनी है 4, और गुणे z की घात कितनी है 3, ठीक, समझ गए। इसका खंडन कर लिया। अब देखिए क्या हमें क्या कह रहा है, समापवर्तक मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक मतलब माशा। तो हमें पहले क्या लिखेंगे कॉमन वाला, ठीक है, माशा, क्या निकालेंगे माशा, माशा ही तो ज्ञात करने को पूछ रहा है, बराबर। तो इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, एक कॉमन 2 ये मिल रहा है, एक कॉमन ये मिल रहा, एक कॉमन ये मिला, ठीक है। तो क्या लिख लिया 2, फिर गुणे दूसरा कॉमन क्या मिल रहा, एक ये मिल रहा, एक ये मिल रहा, और एक ये मिल रहा, 2 लिख लिया, ठीक है। अब तीसरा कॉमन देखिए, तीसरा है नहीं ना, इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें है, तो इसमें नहीं है, तो जब तीनों में मिले वही कॉमन लिखते हैं, ठीक है। तीनों में है नहीं तो हम छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, x की पावर कितनी है 2, या यहाँ पे x की पावर कितनी है 6, तो हम x की पावर 2 इसमें ले लेंगे, x की पावर 2 इसमें ले लेंगे, x की पावर कितनी ले लेंगे 4, ठीक है। यहाँ पे 2, हाँ सॉरी, यहाँ पे x की पावर कितनी 3, तो 2 इसमें से ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिल रहा ना, सब में पावर मिल रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखते रहे ना, ये वाला क्वेश्चन रुक जाओ, ये पहले यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पावर, यहाँ पे कितनी बार 2 बार मिला है ना, 2 गुणे 2, ठीक है, 2 बार मिल चुका है ना, और गुणे, अब पावर यहाँ पे कितना निकाल लिया मैंने, ठीक है, x की पावर 2 निकाल लिया, देखते रहे ना आप, 2 गुणे 2 गुणे x की पावर कितना 2, तो यहाँ पर कितना बचा हमारा 2 बचा है ना, 2 गुणे y, अब y देखिए 2 गुणे बचे, अब y का पावर कितना है, इसमें है 5, इसमें y का पावर कितना है 3, इसमें y का पावर कितना है 4, जो सबसे कम संख्या है वो लेते हैं उसमें। तो इसमें सबसे कम संख्या किसमें है भाई, किसमें है, y की घात ये है 3 है ना, तो हम y की घात 3 सब में ले लेंगे, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3, सबसे कम इसी में है, तो y की पावर हम कितनी ले लेंगे 3, तो गुणे y की पावर कितनी ले लिया मैंने 3, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा, गुणे y का पावर कितना बचा 3 निकाल लिया तो 2 बचा, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या y पूरा निकल गया, अब यहाँ का y कितना बचा, ठीक है। अब देखते रहना, और यहाँ पे
3 बचा है ना, y की यहाँ पे निकल गया y3 गुणे y की बात गुणे, और यहाँ पे कितना बचा है 3, यहाँ पे सॉरी देखो यहाँ पे ये भी लिखते रहो 3, 2 निकल गए गुणे x की पावर कितना निकली थी 2, तो यहाँ पे x की पावर कितना बची थी 4। अब y 3 निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे y बचा नहीं, ठीक है। अब z की पावर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है z की पावर, अब वही चीज यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो, देखो यहाँ भी, तो 2 निकल गए, 2 गुणे 2, ये तो बचे हैं मेरे, x की यहाँ पे गुणे x बचा। अब गुणे y का पावर कितना बचा, y का पावर यहाँ पे कितना निकला था 3, तो यहाँ पे खाली y बचा, ठीक है, और x खाली बचा, ठीक है, तो यहाँ पे खाली y बचा, यहाँ पे y बचा ही नहीं, ठीक है। अब गुणे, अब देख लीजिए z, अब z का पावर कितना है 2, इसमें z का पावर कितना है 4, इसमें z का पावर कितना है 3, तो सबसे कम पावर किसमें है हमारी, इसमें है, बाकी सब में ज्यादा है। तो z की पावर हमने क्या निकाल लिया, z की पावर कितनी निकाल लिया 2, z की पावर कितनी निकाल लिया 2। अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो 2 गुणे y बचा खाली, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा है, z की पावर कितनी बची है 2, y 2 निकाला है। अब इधर z की पावर कितना बचा है 1, तो 1 ही बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा है 2 गुणे y की घात 2 गुणे एक दूसरा कितना है 3 गुणे x की पावर 4 गुणे z की पावर 2, फिर 2, अब इधर इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 और गुणे x और गुणे y गुणे z, ठीक है, यही तो बचा है भाई। x की घात हमने 2 निकाल लिया सब में, ठीक, तो यहाँ x 4 बचा, y की पावर 3 निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ बचे ही नहीं, यहाँ y सिंगल बची, ठीक है, यहाँ y बचा ही नहीं, z की पावर यहाँ z बचा ही नहीं, इसमें z 2 निकाला तो 2 बचा, इसमें z 1 बचा, ठीक है। अब हमारा क्या निकल के आ गया, x भी निकल के आ गया, y भी निकल के आ गया, z भी निकल के आ गया, और इधर क्या हो गया 2 सब में कॉमन मिला, या हम 2 लिख सकते थे एक बार में, तो हमारा क्या हो गया महत्तम, क्या हो गया हमारा सॉरी महत्तम, ठीक है, महत्तम समापवर्तन, क्या हो गया महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक मतलब माशा, क्या हो गया माशा, ठीक है, बराबर कितना आया हमारा 2 गुणे 2 और गुणे x की घात 2, ठीक है, फिर गुणे y की घात कितना है 3 और गुणे z की घात कितनी है 2, ठीक है, कितना निकल के आएगा 2 दूनी 4, x की घात 2 y की घात 3 गुणे z की घात 2, यही हमारा क्या निकल के आ गया आंसर, ठीक है, समझ गए बच्चों, ठीक है। सीधे लिखना है, वहां इतना कॉपी में इतना लंबा नहीं लिखना है, यहाँ की पावर के यहाँ y की पावर अगर 5 है तो हम 5 बार लिख ले, नहीं, ऐसे कॉमन सेंस लगा लेना, सबसे जो कम संख्या हो वह उससे ज्यादा वाली संख्या में देखना है सब में है कि नहीं है, ठीक है, तो कम वाली हम निकाल लेते हैं और बचती है वो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे यहीं पे इतना निकाल लेना, 2 कॉमन गुणे x की पावर 2 और y की पावर 3 और गुणे z की पावर कितना है 2, सबसे अंक बस इसी में निकाल लो, बस एक ही लाइन में 2 मिनट का सवाल है, पक्के हैं आंसर, ठीक है, यही